वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति के बारे में, विशेषताओं के बारे में। सरल आवर्त गति की विशेषताओं के बारे में एक प्रकार से विशेषता आप समझ सकते हैं इसे। विशेषताएं क्या होती है आपकी सरल आवर्त गति की विशेषताएं? पहली विशेषता हम पढ़ चुके हैं कि सरल आवर्त गति, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन सी में होती है, सरल रेखा में होती है। किस में होती है? सरल रेखा में होती है। दूसरी विशेषता हम पढ़ चुके हैं कि इसके लिए जो आपका बल और विस्थापन में जो अभिष्ट संबंध होता है वो कितना होता है, x की पावर 1 होता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका त्वरण, ये किस किस के मध्य संबंध था? ये था आपका बल, ये था आपका विस्थापन। कण का ये क्या था? विस्थापन। मतलब बल और विस्थापन के बीच में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर माइनस के एक्स की पावर 1। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्वरण और विस्थापन के मध्य क्या संबंध होता है। त्वरण और विस्थापन के मध्य क्या संबंध होता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्वरण व विस्थापन में संबंध क्या होता है आपका? त्वरण व विस्थापन में संबंध। देखिए हम सभी जानते हैं F बराबर क्या होता है आपका, माइनस के एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 मतलब इसमें क्या लिख सकता हूं, F बराबर माइनस के एक्स भी लिख सकता हूं। अब देखिए हम सभी जानते हैं F बराबर क्या होता है आपका, ma। F बराबर कितना होता है, ma न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जानते हैं। तो यहां से यदि मैं आपके a की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, f की वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। f बराबर ma होता है तो मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, ma पुट कर देता है f के स्थान पे। तो यहाँ हो जाएगा ma इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस kx। अब मुझे क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालना है। तो जो आपका m है वो है गुणा की स्थिति में। अब जब मैं इस m को इस साइड में भेजूंगा तो किस स्थिति में आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा। तो a बराबर माइनस k अपॉन m, ये भाग गुणा की स्थिति में था, इस साइड में आया तो भाग की स्थिति में आ गया, और ये x जैसा का वैसा। अब मैं क्या करूंगा, a बराबर ये जो आपका k अपॉन m है, k अपॉन m है, इसे मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा आपका, ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्या लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और यही होता है आपका अभिष्ट संबंध त्वरण और विस्थापन में, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अर्थात अब हम ये जो आपका सूत्र प्राप्त हुआ था, संबंध प्राप्त हुआ है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, जिसमें x क्या है आपका, विस्थापन है। जो आपका ओमेगा है वो क्या है आपका, कोणीय वेग है। वो क्या है आपका, कोणीय वेग है। और जो आपका a है वो क्या है आपका, त्वरण है। और हमें ये तो निकालना था त्वरण और विस्थापन में संबंध। त्वरण और विस्थापन में संबंध निकला a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो आपका बल और विस्थापन में संबंध होता है वो होता है F बराबर माइनस kx। अब देखिए हम इस सूत्र से बहुत कुछ अब डेराइव करने वाले। देखिए मैं मान लेता हूं ये है आपका एक कण है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे स्थित है। मीन पोजीशन मतलब होता है माध्य स्थिति, मतलब वो क्या हुआ है, रुका हुआ है। माध्य स्थिति में कण आपका क्या है, रुका हुआ है। अब ये वाली जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाली भी जो पोजीशन होती है इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का अर्थ क्या होता है। एक्सट्रीम पोजीशन का अर्थ होता है जैसे कि आप जब किसी, मतलब कि ऐसा है कि हम ये जो आपका कण माध्य स्थिति में उपस्थित है इसे हम केवल इस डायरेक्शन में यहां तक ले जा सकते हैं, केवल यहां तक ले जा सकते हैं। और इस डायरेक्शन में हम इस कण को केवल यहां तक ले जा सकते हैं। तो इस कण के लिए जो इस साइड में जो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई वो ये वाली हो गई। मतलब इस कण को हम इस दिशा में केवल यहां तक ले जा सकते हैं, इसलिए हमने इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहा। ये वाले कण को हम इस दिशा में केवल यहां तक ले जा सकते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहा। तो ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन।
अब देखिए माध्य स्थिति कौन सी स्थिति होती है जिसमें कि आपका जो कण है वो क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। अब यदि कण रुका हुआ है तो उसके लिए x का मान कितना होगा, 0। x का मान 0 मतलब विस्थापन का मान 0 होगा, क्योंकि माध्य स्थिति में कण रुका हुआ है मतलब वो कुछ विस्थापन तय नहीं कर रहा है। विस्थापन तय नहीं कर रहा है मतलब x बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। x बराबर 0 है मतलब माध्य स्थिति में x बराबर 0 है, तब त्वरण कितना होगा वो देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताइए माध्य स्थिति में x का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ से a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, 0। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 0 का गुणा माइनस ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अर्थात यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यदि आपका कण माध्य स्थिति में रुका हुआ है, माध्य स्थिति में रुका हुआ है तो उसके लिए जो त्वरण का मान होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि माध्य स्थिति में x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 यहाँ रखने पर a बराबर 0 प्राप्त होता है। अर्थात माध्य स्थिति में आपका त्वरण क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे इस एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में कि इस एक्सट्रीम पोजीशन में आपका क्या होगा। देखिए कण आपका यहाँ था, अब हमने क्या किए, इसे इस डायरेक्शन में क्या लगाए, बल लगाए, मतलब इस डायरेक्शन में इसे धक्का दी, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा। हम सभी जानते हैं जैसे ही इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगा तो एक बल होता है आपका F बराबर माइनस के एक्स, एक बल होता है F बराबर माइनस के एक्स जो कि इसे पुनः यही लाने का प्रयास करेगा। हम सभी जानते हैं एक बल उत्पन्न होगा जो कि इसे पुनः यही लाने में क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब आप सभी जानते हैं बल को उत्पन्न करने के लिए, त्वरण को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपके बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बल की। जैसे कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें यदि आपको, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन करना। क्या होता है त्वरण का मतलब, वेग में परिवर्तन करना। ओके, मतलब जैसे कि आपकी यदि गाड़ी 8 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है और इसे आपको अगले ही सेकंड 12 किलोमीटर पर सेकंड से करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सीलरेट करना पड़ेगा गाड़ी को, मतलब एक्सीलरेटर दबाना होगा, तभी क्या होगा, एकदम से आपका वेग 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो मतलब त्वरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी में त्वरण उत्पन्न करना है तो एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा। एक्सीलरेटर दबाना है मतलब हमें बल लगाना होगा उसके लिए, और किससे लगाएंगे हम, इंजन से लगाएंगे। वो किससे बल लगाएंगे, हम जैसे एक्सीलरेटर द्वारा बल लगाएंगे तो आपका त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब बल की सहायता से क्या उत्पन्न होता है, आपका त्वरण होता है। तो देखिए जैसे कण आपका इधर की ओर जा रहा था तो विपरीत दिशा में एक बल लगा, अब विपरीत दिशा में बल लगा है तो विपरीत दिशा में त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो वो जो त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण होगा, ये होगा जो आपका त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा। जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में क्या होता है, आपका त्वरण उत्पन्न होता है। उसी दिशा में क्या होता है, आपका त्वरण उत्पन्न होता है। ओके, अब यहाँ पर रुका हुआ था तो आपका त्वरण में कितना आया था, 0 आया था। अब जब मैंने इसे इस स्थिति में ढकेलने का प्रयास किया तो विपरीत दिशा में एक बल लगा। अब वो जब हमने बल लगाया तो एक त्वरण उत्पन्न हुआ जिसे हम ए कहते हैं, जो कि कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कितना त्वरण उत्पन्न होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए ये कण जाएगा 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 ऐसे जाएगा। इसका देखिए जैसे कोई कण आगे की ओर जा रहा है, मतलब कि कोई कण आगे की ओर जा रहा है किंतु जो आपका बल है वो कैसे लग रहा है, विपरीत दिशा में। मतलब ये यदि माने तो कोई वस्तु है, ये वस्तु आगे की ओर जा रही है किंतु मैं बल द्वारा इसे पीछे की ओर खींचने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मतलब प्रारंभिक स्थिति में तो तेजी से आगे बढ़ेगा, किंतु मैं बल इसके विपरीत दिशा में लगा रहा हूं तो धीरे धीरे इसका वेग क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब ये कण में क्या हो रहा था, आगे की ओर जा रहा था किंतु बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, इसके लिए आगे जाते जाते इसका वेग कम होते जाएगा। मैं मान लेता हूं इसने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था चलना तो इसका वेग था 12 किलोमीटर पर सेकंड। अब जैसे धीरे धीरे आगे चलेगा तो इसका वेग कम होते जाएगा, 10 से 8, 8 से आपका 7, 6, 5, 3, 2, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आगे की दिशा में बढ़ने का तो प्रयास कर रहा है किंतु विपरीत दिशा में बल लग रहा है जो इसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। मतलब इसका वेग धीरे धीरे क्या होते जाएगा, आपका कम होता जाएगा। मतलब जैसे ही कण इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा v का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। v का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन रहता है उस पे जो आपका वेग रहता है वो कितना रहता है, आपका 0 रहता है।
वो कितना रहता है आपका 0 रहता है। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं, अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका कण है, इस कण को मैं किस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा, इस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जैसे मैं कण को इस दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा, वैसे एक बल उत्पन्न होगा। कौन सा वाला, F बराबर माइनस kx वाला बल उत्पन्न होगा, जो कि इसे पुनः इसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। मतलब यही लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। मतलब बल लग रहा है, आपका बल लग रहा है, तो क्या उत्पन्न होगा, आपका त्वरण उत्पन्न होगा। वो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स त्वरण क्या होगा, उत्पन्न होगा। और इस त्वरण की भी दिशा कहां होगी, आपकी इस ओर होगी। क्यों, क्योंकि बल की दिशा जिस ओर होती है, आपके त्वरण की भी दिशा उसी ओर होती है। यहाँ भी ऐसी होगा, प्रारंभिक स्थिति में ये 12 था, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। धीरे धीरे कम क्यों होगा, क्योंकि आपका जो कण है वो इस दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है, किंतु जो आपका बल है वो इस दिशा में लग रहा है। मतलब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वेग कम होता जाएगा, और फाइनली इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको v का मान कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। v का मान कितना मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो ये केस होता है कि जब आपका कण माध्य स्थिति में होता है तो उसके लिए विस्थापन 0 होता है, तो a का मान भी 0 रहता है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो उसके लिए वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जैसे माध्य स्थिति से वो दूर की ओर जाने का प्रयास करता है, तो प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। यहाँ भी देखिए, पहले आपका वेग जितना था उससे कम होते जा रहा है, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, ऐसे कम होते जा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका वेग कितना हो जाता है, आपका 0।